मोहतरम स्पीकर साहब आपके ज़रिए मैं इंतहाई अहम मसला उठा रहा हूं जो बरसा बरस से मेरी जानिब से और मेरी पार्टी की जानिब से मुसलसल उठाया जा रहा है और ये मसला है औक़ाफ़ी जायदादों के ताल्लुक़ से। सर, तो तेलंगाना की तश्कील के बाद में रियासत तेलंगाना में 33,929 वक्फ इंस्टीट्यूशंस है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सर्वे, और उसकी जो मुकम्मिल जो ज़मीनात हैं वो है 77,538 एकर्स। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 74% लैंड यानी कि 57,424 एकर्स पूरे एनक्रोच्ड हो चुके हैं, पूरे कब्जे में हो चुके हैं। और अगर हम पुराने डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर जाते हैं अजला के हिसाब से सर, 99% ऑफ वक्फ लैंड इनक्रोच्ड है। ओल्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेदक में 91%, आदिलाबाद में, रंगारेड्डी में 82%, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में 68%, महबूबनगर में 27%, खम्मम में, ये नलगुंडा में और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में 25% करीब ज़मीनात पूरे कब्जे हो चुके हैं। और फिर ये जितने भी, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं सर कि मैं हुकूमत से ये मुतालबा करता हूं कि आप CBCID इंक्वायरी करवाइए या वाइट पेपर जारी करवाइए, एक इंक्वायरी कमीशन बिठा के इंक्वायरी करवाइए कि आखिरी औक़ाफ़ी ज़मीनात कहाँ गए, किधर गए। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो इंक्रोचमेंट है, इस इंक्रोचमेंट में 50% से ज़ायद इंक्रोचर अगर कोई है तो वह गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, सरकारी इंस्टीट्यूशंस इसमें कब्जा करे हुए हैं। सर, फिर सेकंड सर्वे भी हुआ, सेकंड सर्वे में भी कई ज़मीनात आइडेंटिफाई हुए हैं कि वक्फ की ज़मीनात हैं, और इनमें भी, इनके ऊपर भी आज तक भी इनका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। हुसैन शाह वाली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह हो या बाबा शरफुद्दीन साहब की दरगाह हो, दरगाह मीर मोमिन चुक की दरगाह का हो या आलेर की ज़मीन हो, ये कई ज़मीनात साहब, ये बड़ी फेरिस्त है, इतनी बड़ी फेरिस्त है कि क्या आज हर कोई कब्जा कर रहा है अपने ज़ाती मकासद के लिए। बड़े बड़े लोग इसमें मुलविस हैं साहब। और आज हम यहां खड़े रह के मुतालबा करते हैं कि अक़लियतों के लिए, मुसलमानों के लिए ये दीजिए वो दीजिए। मैं कहूंगा कि वो सारी चीजों के साथ साथ अगर हमको हमारे जमीनात दे देंगे साहब, हमारी जमीनात दे देंगे। मैं खत्म कर रहा हूं साहब, मैं मुसलसिल कह रहा हूं साहब, 25 बरस से चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं और कह रहा हूं कि औक़ाफ़ी जायदादें, औक़ाफ़ी जायदादें, लेकिन हुकूमत के ऊपर कोई जू नहीं पड़ती है, कोई इस मसले पे संजीदगी के साथ गौर नहीं किया जाता है। वक्फ बोर्ड को लॉक किया गया, बंद किया गया, लेकिन क्या हुआ बताइए साहब। आज बड़ी बड़ी कंपनियां आ गए, मल्टीनेशनल कंपनियां आ गए, एयरपोर्ट्स आ गए हैं, लेकिन मुसलमान वहीं पर खड़ा है। मैं स्पीकर साहब आपसे पुरजोर मुतालबा करता हूं कि CBCID इंक्वायरी करवाइए, या नहीं तो मैं ये भी कहूंगा कि CBI इंक्वायरी करवाइए या फिर सिटिंग जज के जरिए इंक्वायरी करवाइए कि कितने जमीनात हैं, कौन कब्जेदार हैं और कितनी जमीन बची हुई है। जितनी जमीन बची हुई है उसको तो बचाइए। इतना अहम मसला है कि बार बार चीखने के बाद, चिल्लाने के बाद कोई भी हुकूमत हो वो औक़ाफ़ी जायदाद और मुसलमानों के इस संगीन मसले पर संजीदगी के साथ कोई फैसला नहीं करती। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर जरूर आप स्पीकर साहब आप अहकाम जारी करिए कि हां, मैं खुद भी सुन रहा हूं बरसा बरस से अकबर साहब को यह बोलते हुए जरूर इंक्वायरी बिठानी चाहिए, इंक्वायरी कमीशन बिठाना चाहिए, CBCID के जरिए इंक्वायरी होनी चाहिए, CBI के जरिए इंक्वायरी होनी चाहिए या सिटिंग जज के जरिए इंक्वायरी होनी चाहिए, और वक्फ बोर्ड के औक़ाफ़ी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए और मंजर आम पर आना चाहिए कि कौन वो शरीफ लोग हैं जो औक़ाफ़ी जमीनों को कब्जा कर कर अपने घरों को चला रहे हैं। अगर औक़ाफ़ी जायदादें बच जाएंगी तो मैं समझाऊंगा कि मुसलमानों की कई परेशानियां दूर हो जाएंगी, मुसलमान को रोजी मिलेगी, रोटी मिलेगी, तालीम का मौका मिलेगा, बेवाओं की मदद होगी, यतीमों की मदद होगी, सब कुछ होगा। तो मैं आपसे फिर से मुतालबा करता हूं कि इस मसले की संगीनियत को आप महसूस करते हुए इंक्वायरी का ऑर्डर करिए स्पीकर साहब। जो उन्होंने मेरे तजवीज़ का खैर मकदम किया और अपने पार्टी की तरफ से ताउन भी दिया। दूसरी बात यह है सर,
जो भी फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब का दिया हुआ नोट है, इस नोट को बनाते हम जरूर है। जो फिगर्स आपको दिए हैं 2014-17 का जो रिपोर्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फॉरेस्ट एजेंसी है, वो लोग नोटिफाई करते हैं, वो लोग मतलब डिक्लेयर करते हैं कहाँ कितना बढ़ा, कहाँ कितना कटा, जिस राज्य में जिस रियासत में कटा, जिस रियासत में बढ़ा, वो लोग सर्टिफाई करते हैं, हम लोग नहीं करते। तो 14-17 तक तो जो हालात था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2020 में इसको नोटिफाई किया। उसके बाद का जो हालात हुआ, यहाँ पे जो बढ़ोतरी हुई, इसके रिपोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रही है, वो 2022 में आने का आशंका है। उस समय में वो रिपोर्ट तफसील सामने आएगी। वो जो भी रिपोर्ट आएगा हम ऐवान में रखेंगे सब। दूसरी बात, जू बहादुरपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, मैं भी इस बात को जरूर जानता हूं, लेकिन जू नोटिफाइड रिजर्व फॉरेस्ट नहीं है। वहां जू रखा गया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही इसको मैनेज करता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक वाइल्ड लाइफ भी एक विंग होता है सर, वाइल्ड लाइफ का एक अलग ऑफिसर भी होता है। वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के जो विंग होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तहत, उस ऑफिसर के रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारा जू होता है। बट जू एज सच इज नॉट नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया, इट इज नॉट ऑफिशियली नोटिफाइड। वहां रखा गया, वहां चल रहा है, ये फॉरेस्ट पालन नहीं है। इसलिए कि साहब मैं आपको एक बात इसमें बताना चाहूंगा, सारे मेंबर्स के बेनिफिट भी होगा इसमें। इस नोटिफिकेशन में भी थोड़ा मतलब पीछे जो नेहरू साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे उस समय का ये पूरे नोटिफिकेशन से वो कंप्लीट मुकम्मल तौर पर नोटिफिकेशन नहीं हुई, इसमें भी गफला है। अब जो रेवेन्यू का फॉरेस्ट का झगड़ा चलते रहता है, जो ट्राइबल का फॉरेस्ट का भी झगड़ा चलते रहता है, इससे कंपाउंड मल्टी का फॉरेस्ट का भी झगड़ा चलते रहता है, इससे कंपाउंड मल्टी नाटी इशू। वक्फा जमीन है, उसमें भी फॉरेस्ट वाला आके झंडा गाड़ देता है अचानक आके। 100 साल से 150 साल से अवकाफी जायदाद है, उसमें अचानक आके सर्वे करके बोलता भाई यहां तक फॉरेस्ट है। ये इसलिए हो रहा है, ये कंफ्यूजन इसलिए है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो नोटिफाई करे थे उस जमाने में, कुछ फाइनल नोटिफाई हुए, कुछ 50% यानी कि मतलब कुछ हद तक नोटिफाई होके वहां है, उसके बाद में कुछ नोटिफाई होते होते ऐसा रुके हुए हैं। लेकिन इसके बाद में हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। इसी प्रकार का कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट में गए, तो सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ये सारे राज्यों के मतलब सारे रियासतों के इकट्ठा करके एक नोटिफिकेशन ऐसा दे दिया कि जो भी नोटिफिकेशन की कार्रवाई शुरू हुई है, ट्रीट दिस एज नोटिफाइड एंड दैट हैज बिकम द लॉ ऑफ द लैंड। हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर में हमारे पास कुछ है ही नहीं। इस प्रकार का जजमेंट आया, उसके मुताबिक ये एक अजीब सा चल रहा है। लेकिन एक बात जरूर है अकबर साहब, इन चीजों में जब तक कंफ्यूजन रहे, काफी झगड़े होते रहेंगे, अननेसेसरली लिटिगेशन होता रहेगा, लोगों का नुकसान होता रहेगा, क्लैरिटी नहीं रहेगा। इसको किसी एक तरीके से हमको निकालना है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है कि जो मुकम्मल सर्वे तेलंगाना लैंड मास का मैं प्रपोज कर रहा हूं, वो एक बार आ जाए तो काफी चीजें, हमारे अवकाफी जायदाद बच सकता है, हमारे देवल मंदिर का जमीन बच सकता है, सरकारी जमीन भी बच सकता है, लोगों का भी जमीन बच सकता है। किसी ने नाजायज कब्जा किया हो कि गरीबों का, उनका भी, उन लोगों के साथ भी इंसाफ हो सकता है। तो एक मुकम्मल सर्वे हमारे लिए काफी कुछ मदद कर सकता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जल्द से जल्द, कोरोना का वजह से वो रुका हुआ है, वो कार्रवाई शुरू होगी। अब मैं समझता हूं उसमें काफी चीजें हल हो जाएगी। शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए शहर के मरकजी मकाम बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 पर वाक़ फंक्शन हॉल ख्वाजा मेंशन कन्वेंशन सेंटर अपनी तकरीब को तमाम सहूलतों से लैस शादी खाने में अंजाम दें और यादगार बनाएं। ख्वाजा मेंशन कन्वेंशन सेंटर शहर के बावकार खानदानों की शादियों के लिए मुंतखब किया गया फंक्शन हॉल ख्वाजा मेंशन कन्वेंशन सेंटर। AC की सहूलत, कुशादा डाइनिंग हॉल, मेहमानों के लिए खुली और आरामदा जगह, वसी और अरीज जगह, पार्किंग की बेहतरीन सहूलत,
लेडीज के लिए अलहदा खुसूसी नज्म पकवान की सहूलत। सिर्फ शादी खाना बुक करें और हमें खिदमत का मौका दें। ख्वाजा मेंशन कन्वेंशन सेंटर। बुकिंग के लिए मोबाइल नंबर्स पर राबिता किया जा सकता है।